हेलो एवरीवन, वेलकम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम जो है हॉट एयर ओवन जो है स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, कौन से प्रिंसिपल पर आधारित है, कंपोनेंट्स ऑफ हॉट एयर ओवन कि जो हॉट एयर जो ओवन है वो कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, हॉट एयर ओवन का मेन यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इस तरह से जो है आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर, इन पॉइंट्स पर हम जो है स्टडी करेंगे। हॉट एयर ओवन का जो है इंट्रोडक्शन। हॉट एयर ओवन जो है मोस्टली इंस्ट्रूमेंट ओवन है, जिसका यूज़ जो है हम जो है लेबोरेटरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सॉलिड मटेरियल के रूप में, जैसे कि चिमटी हो गया, कैंची हो गया, उसको स्टेलाइजेशन करने के लिए कांच के जितने भी उपकरण हैं, कॉनिकल फ्लास्क हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, उन सभी को स्टेलाइजेशन करने के लिए हम जो है हॉट एयर ओवन का जो है यूज़ करते हैं। सेकेंड, इस हॉट एयर ओवन का जो दूसरा नाम है वो फोर्स्ड एयर सर्कुलेटरी ओवन कहा जाता है। इस ओवन के अंदर जो है गर्म हवा को सर्कुलेट करने के लिए बोअर लगे होते हैं। ये बोअर क्या है, एक प्रकार के पंखे होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अब है हॉट एयर ओवन का प्रिंसिपल। तो हॉट एयर ओवन जो है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन सिद्धांत पर कार्य करता है, जिससे जो है इसका इस्तेमाल जो है सामग्री को जीवाणु रहित करने के लिए स्टरलाइजेशन किया जाता है, यानी कि बैक्टीरियल किल करने के लिए। ठीक है, जैसे ही आप प्रिंसिपल लिख लेते हैं उसके बाद आप इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बहुत ही क्लियर होना चाहिए और पूरा लेबलिंग करके आपको पूरा नाम अच्छे से उसका पार्ट्स को लिखना होगा। अब देखते हैं इसका कंपोनेंट्स ऑफ हॉट एयर ओवन कि हॉट एयर ओवन जो है बहुत से भागों से मिलकर के बना है, जैसे कि एक्सटर्नल कैबिनेट। ये एक्सटर्नल कैबिनेट क्या है, आपका आउटर डोर है एक। ये जो है स्टेनलेस स्टील शीट का बना होता है, जो कि क्या करते हैं, इनर जो कैबिनेट है उसको बंद करके रखता है। सेकंड है इनर कैबिनेट। इनर कैबिनेट जो होता है वो एक्सटर्नल कैबिनेट के कुछ ही दूरी पर स्थित होता है, और एक्सटर्नल और इंटरनल कैबिनेट के बीच पर जो होता है उसे हम कहते हैं ग्लास वूल इंसुलेटर, जो कि बीच में एक इंसुलेटर भरा हुआ होता है। अब और पार्ट है इसका मोटर डेराइव बोअर। ठीक है, ये क्या करते हैं, ओवन के अंदर जो जो बोअर लगा होता है उस बोअर के गर्म हवा को सर्कुलेट करके पूरे चैम्बर्स पर जो है एक समान जो है टेम्परेचर बनाए रखने का कार्य करता है। सेकंड इसका पार्ट है कि मेन जो स्विच ऑन ऑफ का रहता है वो रेड कलर का होता है। इसी के द्वारा जो है हॉट एयर ओवन जो है बंद और चालू किया जाता है। ठीक, अब है ट्रे स्लॉट। ये क्या है, ओवन के अंदर जो है दोनों पार्ट्स में उपस्थित इनर कैबिनेट में एक ट्रे को रखने के लिए स्लॉट जो है बने होते हैं। फिर है सातवां पॉइंट कि थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या करता है, मेन इसका फंक्शन होता है कि ओवन के अंदर जो है टेम्परेचर को प्रोडक्शन डिवाइस देता है, जिसके कारण इसे कहते हैं ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन डिवाइस कहा जाता है। थर्मोस्टेट के कारण ही हॉट एयर ओवन का जो टेम्परेचर है वो एक निश्चित फॉर्म पर बना रहता है। अब देखते हैं कि जो हॉट एयर ओवन है उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। हॉट एयर ओवन का वर्किंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, जैसे ही हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर एक ट्यूबलर हीटर होता है, उसके द्वारा ही चैम्बर में हीट जो है उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न होने के बाद वहाँ पूरा जो चैम्बर होता है वहाँ का वायु जो है पूरी तरह से गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर में जो एक समान
जो तापमान है चैम्बर में बना रहता है। सर्कुलेटिंग ब्लोअर इस गर्म हवा को पूरी तरह से चैम्बर्स में वितरित कर देते हैं, यानी कि फैल जाता है पूरा जो चैम्बर में तापमान एक समान इस तरह से बने रहता है। फिर जो है आप जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइजेशन कर सकते हैं एक निश्चित टाइम पर और वांछित समय पर। स्टेलाइजेशन जैसे ही कंप्लीट होता है, प्रोसेस समाप्त हो जाता है, उसके बाद आप जो है पूरा अपना मटेरियल होता है उसको तुरंत ही ना निकालें, कुछ देर तक उसे ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद उसे आप जो है उसे बाहर निकाल सकते हैं। हॉट एयर ओवन से आप बाहर निकाल सकते हैं अपना मटेरियल। अब लास्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का मेन जो यूज़ है वो कांच से बने जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि कोनिकल फ्लास्क, प्रीपेट हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गए, उन सारे मटेरियल को हम जो है स्टेलाइजेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ मेटल के जितने भी डिवाइस होते हैं उनको भी स्टेलाइजेशन के लिए हम हॉट एयर ओवन का जो है यूज़ करते हैं। सेकेंड यूज़ जो होता है हॉट एयर ओवन का वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए स्टेलाइजेशन के थ्रू जो है किल किया जा सकता है। थर्ड यूज़ है हॉट एयर ओवन का, जितने भी प्लांट नमूने होते हैं उनको सुखाने के लिए जो है हम हॉट एयर ओवन का जो है यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने जो है आज पूरे पॉइंट पर हमने अपना हॉट एयर ओवन जो है कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पर।